हाय गाइस। जिस वीडियो का आप काफ़ी लंबे टाइम पीरियड से वेट कर रहे थे, फाइनली हमारे चैनल पर वो वीडियो पब्लिश हो रही है। तो आप हमारे अगर व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। साथ में वीडियो का एंड तक जरूर देखनेगा, बिकॉज जितने सारे आपके माइंड में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। आप लोग जानते हैं हमारे चैनल के माध्यम से और हमारे ग्रुप्स के माध्यम से अगर आप लोग जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर एक विज्ञापन पब्लिश किया गया था। आप लोग भी जानते हैं कि उत्तराखंड के अंतर्गत आपके पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता यानी लेक्चरर, कर्मशाला अनुदेशक व कंप्यूटर प्रोग्रामर की आउटसोर्स के माध्यम से वैकेंसी फिल्डअप होनी है। तो इस बारे में इवन उत्तराखंड में काफ़ी पोस्ट देखने को मिले होंगे आप लोगों को कि आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से पोस्ट फिल्ड हो रही हैं। बट आप लोग डेटा अगर चेकआउट करेंगे ग्राउंड लेवल से, सो किसी भी चीज़ के ना दो पहलू जरूर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो, आउटसोर्स से पोस्ट फिल्ड हो रही हैं, सो आप लोग जानते हैं कि ये टेम्प्रेरी पोस्ट है। आई थिंक 11 मंथ्स तक ये वैलिड रहेगा। सो ये आउटसोर्स से इसलिए फिल्ड हो रही हैं। और दूसरा, अगर आप इसे किसी गवर्नमेंट या किसी भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन से फिल्ड करेंगे जो कि सरकारी हो, तो वहाँ पर शायद स्टेट के पास इतना बजट ना हो। डिफरेंट डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं इस चीज़ के। तो अभी फ़िलहाल मैं डिस्कशन करूँगा कि विज्ञापन जारी किया गया था कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो संचालित आपके राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान हैं, जिनके विभिन्न विषयों में आपके ट्रेड वाइज और डिपार्टमेंट वाइज लेक्चरर के, कर्मशाला अनुदेशक के व कंप्यूटर प्रोग्रामर की आवश्यकता है, और आउटसोर्स के माध्यम से इसे मेमर्स KBM इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, तो ये आपका KBM इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड देहरादून को प्राविधिक शिक्षा विभाग के द्वारा आउटसोर्स एजेंसी नामित किया गया है। और जो भी इच्छुक आवेदक करते हैं, जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं, अगर आप व्याख्याता लेक्चरर पोस्ट के लिए, कर्मशाला अनुदेशक पोस्ट के लिए या कंप्यूटर प्रोग्रामर पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 17 जुलाई 2023 से आप 26 जुलाई 2023 तक शाम 5 बजे तक ऑफिशियल वेबसाइट पर निःशुल्क पंजीकरण करा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग आवेदन कर सकते हैं, बट मेक श्योर इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको फुलफिल करना अनिवार्य रहेगा। इसके लिए नियमावली ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। आप लोग नियमावली को रीड आउट करेंगे और तभी फॉर्म फिल करेंगे। सो मैं इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूंगा विभिन्न पॉलिटेक्निक जो उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत इंस्टीट्यूट रन हो रहे हैं, पॉलिटेक्निक जो सरकारी पॉलिटेक्निक है, उनके विभिन्न पॉलिटेक्निक संस्थानों में पदवार संभावित रिक्तियों का विवरण और सूची दिया गया है, जो कि ऑफिशियल इसकी जो आउटसोर्स एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें पब्लिश किया गया है। सो जनरल कैटेगरी है, OBC कैटेगरी है, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी या EWS कैटेगरी या वुमेन कैटेगरी के अंतर्गत आप लोग आवेदन करना चाहते हैं, आप लोग आवेदन कर सकेंगे। पोस्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज भी मैं डिस्कशन करूंगा। आप लोग बस वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सारी जानकारी आपके साथ शेयर किया जाएगा। सो अभी देखिए, उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आप आरक्षण चाहते हैं तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यानी डोमिसाइल होना चाहिए, एविडेंस होने चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स के, तभी आप लोगों को आरक्षण मिलेगा, अदरवाइज नॉट। सो मैं डिपार्टमेंट वाइज बात करूँ तो पहला आपका इंग्लिश के अंतर्गत यहाँ पर इंस्टीट्यूट के नेम दिए गए हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज के नेम दिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। एक एक पद आपके हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिपार्टमेंट दिए गए हैं, कैटेगरी वाइज आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपका मैथ्स डिपार्टमेंट में है तो यहाँ पर आपके पास कॉलेज की लिस्ट दिया गया, वो कैटेगरी वाइज यहाँ पर कॉलेज में आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोग आवेदन कर सकेंगे। कैटेगरी वाइज आप डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। इसका PDF मैंने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन और फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न पर शेयर कर दिया है। जिन भी कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं करा है, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका कैटेगरी है, इसमें आपका फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक अल्मोड़ा के अंतर्गत जनरल SC के लिए 2 पोस्ट हैं। इस तरीके से आपका गंगोली के लिए 1, जनरल के लिए 1, OBC के लिए 1, EWS के लिए पोस्ट डिवाइड किया गया है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए नेक्स्ट आपका पोस्ट है, कैटेगरी वाइज डिटेल दिया गया है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत है। आफ्टर दैट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत पोस्ट दिया गया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपका पोस्ट दिया गया है। आफ्टर दैट सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपका पोस्ट दिया गया है। नेक्स्ट आपका MOM एंड SP के अंतर्गत आपका पोस्ट दिया गया है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंतर्गत पोस्ट डिवाइड किए गए हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के अंतर्गत आपके पोस्ट डिवाइड किए गए हैं। गेमिंग एंड एनिमेशन के लिए पोस्ट डिवाइड किए गए हैं। केमिकल एंड पेंट के अंतर्गत आपका पोस्ट डिवाइड किया गया है। फार्मेसी के अंतर्गत आपका पोस्ट डिवाइड किया गया है। फिजिक्स के अंतर्गत आपका पोस्ट डिवाइड किया गया है। केमिस्ट्री, कंप्यूटर प्रोग्राम और आपका वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के लिए भी आपको पोस्ट देखने को मिल जाएंगे। एंड यही आपके पद आपके डिवाइड किए गए हैं। इन पदों के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं आप लोग आवेदन कर सकेंगे। बट वेट, यहाँ पर ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? पंजीकरण हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं, अगर आप ये फुलफिल करते हैं तभी आप लोग आवेदन कर सकेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल
ये इंस्ट्रक्शन आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा, अवश्य रीड करें और इसकी जो सेवा नियमावली दिया गया है उसे भी आप लोग ज़रूर रीड करें, वो भी मैं डिस्कशन करूंगा। तो पहले बताया गया है कि सभी अभ्यर्थीगण पंजीकरण करने से पूर्व सेवा नियमावली में वर्णित संबंधित सेवा नियमों का भलीभांति अध्ययन कर लें। ठीक है, वो भी डिस्कशन आगे करेंगे। पंजीकरण केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप लोग कर सकेंगे। 26 जुलाई 2023 शाम 5 बजे तक एक्सेप्ट किए जाएंगे। ये पूर्णतः निःशुल्क रहेंगे। और बताया गया कि अभ्यर्थी जिस भी श्रेणी के तहत पंजीकरण करने के पात्र हो उसी श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण करेगा। ठीक है, तथा पोर्टल पर दी गई पदवार संभावित रिक्तियों की जो सूची में देखकर पंजीकरण हेतु 2 संस्थानों का चयन करें। तो आपको 2 इंस्टीट्यूशन का चूज़ करना होगा। ठीक है, रिक्तियों की जो सूची दर्शाई गई है, सीटों की संख्या पूर्णतः संभावित है, जो समय और मांग के अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती हैं। विभिन्न पद हेतु नियमानुसार आरक्षण रिक्तियों की सूची में दर्शाया गया है, किंतु जो क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी में उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने की दशा में वह रिक्ति संपादित ऊर्ध्वाधर श्रेणी से भरी जाएगी। तो आप लोग ये भी जरूर ध्यान दीजिएगा। बताया गया है कि आपको 26 जुलाई 2023 शाम 5 बजे तक प्राप्त पंजीकरणों में ही शैक्षणिक व अन्य अर्हताओं के आधार पर अभ्यर्थियों को इसमें शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। ठीक है, यानी एजेंसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाइड किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के अन्य अर्हताओं के आधार पर अभ्यर्थियों को इसमें शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। अतः पंजीकरण से पूर्व अभ्यर्थी सेवा नियमावली में वर्णित संबंधित नियमों को भलीभांति जांच कर लें, वो पंजीकरण हेतु पात्र हैं अथवा नहीं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप लोग इसकी सेवा नियमावली जरूर रीड आउट करें। मैं अगेन एंड अगेन वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सेवा नियमावली में वर्णित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों को वरीयता दिया जाएगा। संस्था में प्रस्तुतिकरण के समय सभी दस्तावेज अभ्यर्थी द्वारा मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा। और पंजीकृत अभ्यर्थियों में से ऐसे अभ्यर्थी जो लागू सेवा नियमावली के अनुसार वांछित अर्हता धारित करते हैं, ऐसे में उनको अध्यापन योग्यता, अनुभव, प्रस्तुतिकरण क्षमता, संप्रेषण क्षमता आदि के आधार पर पूर्णतः पारदर्शी व भेदभाव तरीके से आउटसोर्स के आधार पर कार्य योजित किए जाने विषय कार्यवाही संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा की जाएगी। पंजीकरण किसी भी प्रकार का चयन सेवा योजना सुनिश्चित नहीं करता है। तो आप लोग जरूर ध्यान दीजिए, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है दैट डजंट मीन कि आपका सिलेक्शन हो गया है। इसका उद्देश्य मात्र उपयुक्त अभ्यर्थियों का डेटाबेस तैयार करना है। ऑलराइट, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ऑनलाइन पंजीकरण हेतु प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न पद हेतु पंजीकरण लिंक दिया गया है। करियर लिंक पर आप लोग क्लिक करेंगे, अप्लाई टैब, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। ठीक है, जहाँ पर आपको लॉगिन पेज पर ले जाया जाएगा, क्रिएट अकाउंट लिंक करके आप लोग पंजीकरण करेंगे, जिसमें कि आपको यूज़र आईडी व पासवर्ड दिया जाएगा। इसके पश्चात आप लॉगिन करके चरणबद्ध तरीके से फॉर्म निर्धारित प्रारूप पर फिल कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपको पंजीकरण पत्र सबमिट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या व सुझाव के लिए आपके पास टेलीफोन नंबर की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है। यहाँ पर 13 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अगर आरक्षण का लाभ लेना चाहेंगे तो स्थायी निवास अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो इम्पॉर्टेंट है, तभी आप लोग आरक्षण का लाभ ले सकेंगे, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पर 14वां पॉइंट में बताया गया कि अभ्यर्थी सभी सूचना भलीभांति जांच कर पंजीकरण फॉर्म भरे, संबंधित प्रमाण पत्र भी अपलोड करें। अधूरे प्रमाण पत्र अपलोड होने पर अभ्यर्थी का पंजीकरण मान्य नहीं होगा। तो ये डिटेल जो बताई गई है वो आप लोग जरूर ध्यान दीजिए, वो सुनिश्चित कीजिएगा। 15 पॉइंट में बताया गया संस्थाओं में प्रस्तुतिकरण के समय तिथि, ईमेल आईडी अभ्यर्थी को सूचित किया जाएगा। अभ्यर्थी को संबंधित समय एवं तिथि को अपने समस्त मूल अभिलेखों सहित संस्था में उपस्थित होना होगा। अभ्यर्थी के उपस्थित न होने पर उसका दावा मान्य नहीं होगा। जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनकी ईमेल के माध्यम से जानकारी शेयर किया जाएगा आप लोगों को। सेवादाता विभाग द्वारा अनुशासनहीनता व अन्य किसी कारण से आउटसोर्स एजेंसी को अभ्यर्थी से संबंधित सूचित किया जाता है तो एजेंसी बिना किसी कारण बताए अभ्यर्थी को हटा सकती है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि अध्यापन की पूर्णतः व्यवस्था अस्थायी है, यानी ये आपका टेम्पररी रहेगा। आउटसोर्स के माध्यम से रखे गए अभ्यर्थियों को सेवादाता विभाग में नियमित नियुक्ति हेतु कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। इस प्रकार रखे गए अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ प्रस्तुत करना होगा, यानी ये आपका टेम्पररी पोस्ट रहेगा। आउटसोर्स के माध्यम से ये पोस्ट आपका फिल्ड होगा। यहाँ पर आपको शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, कंपलसरी है, बिकॉज अगर काफ़ी सारे केसेस हो जाते हैं जहाँ पर कैंडिडेट रेगुलर जॉब की मांग करते हैं, तो इस केसेस में यहाँ पर आपको शपथ पत्र प्रस्तुत करना रहेगा। मानदेय का विवरण दिया गया है। लेक्चरर के लिए पॉलिटेक्निक के अंतर्गत 30,000 रुपये दिया जाएगा, जिसमें EPF 3,750, आपका ESIC 880 रुपये। इस तरीके से टोटल आपका जो रहेगा 30,000 बनेगा, लेकिन देय माने आपका 25,370 बनेगा। यहाँ पर कर्मशाला अनुदेशक के लिए 20,000 है, वो कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए 15,000 रुपये आपका मानदेय रहेगा। देखिए नेक्स्ट मैं बात करूँगा पीरियड ऑफ इंगेजमेंट की। तो ये आपको मैंने पहले बता दिया कि टेम्पररी रहेगा, 11 मंथ्स के लिए बताया गया। यहाँ पर रेगुलर एम्प्लॉई ज्वाइन आफ्टर द
रिक्रूटमेंट बाय द रिक्रूटमेंट एजेंसी और टिल फर्दर ऑर्डर विच एवर अकर अर्लियर। यहाँ पर सर्विस टाइप बताया गया है रिगार्डिंग वर्क ऑफ लेक्चरर, यहाँ पर दिया गया इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पर आपका रहेगा टीचिंग ऑफ थ्योरी एज वेल लैब क्लासेस विच इंक्लूड रिजॉल्विंग वोकेशनल ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट वर्क इशू, कंप्यूटर लैब एंड प्रोवाइड इमीडिएट टेक्निकल सपोर्ट। यहाँ पर आपके जानकारी दिया गया है। सब्जेक्ट एज ए स्पेसिफाई इन द स्कोप ऑफ वर्क। तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है मुझे वो पॉइंट यहाँ पर लगा है, आउटसोर्स पर्सन हैज़ टू टेक 100 टीचिंग आवर पर मंथ, यानी जो लेक्चरर रहेगा आपको 100 लेक्चर सबमिट करने पड़ेंगे विद इन पर मंथ, और जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है इवन एज अ गेस्ट लेक्चर। अगर आप किसी भी कॉलेज को ज्वाइन करते हैं मैक्सिमम आई थिंक 60 लेक्चर तक ही आपका रहता है। सो पर मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर 100 टीचिंग आवर्स बताया गया पर मंथ। बिसाइड दिस CNC हैज़ टू स्टे इन अ पॉलिटेक्निक institution during the office hours to complete the participate in other academic examination, curriculum activity and other tasks given by the principal concern। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिफ़िकल्ट भी है। रिगार्डिंग वर्क ऑफ वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर एज ए स्पेसिफाई इन द स्कोप ऑफ वर्क, तो यहाँ पर वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के लिए वर्क का स्कोप दिया गया है, सो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। रिगार्डिंग वर्क ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए इसमें आपका वर्क स्कोप दिया गया, आप लोग भी चेकआउट कर सकते हैं। इसका PDF मैंने ऑफिशियल टेलीग्राम पर शेयर कर दिया। किसी भी प्रकार की समस्या व सुझाव के लिए आप दिए गए टेलीफोनिक नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी इस PDF में मैंने आपके साथ पहले ही डिफरेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत जो आपकी वैकेंट पोस्ट हैं उसकी सूची मैंने शेयर कर दी है। सो नियमावली भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। सो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं संवर्ग, भर्ती, अर्हता के अंतर्गत, उसके अकॉर्डिंग आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भर्ती की प्रक्रिया किस तरीके से है और बताया गया है इसमें नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता के बारे में बताया गया है। वेतन आदि के बारे में दिया गया है। आफ्टर दैट परिशिष्ट फर्स्ट में आपका दिया गया है पदनाम, वेतनमान, कुल पदों की संख्या, नियुक्ति प्राधिकारी, भर्ती का स्रोत किस तरीके से रहेगा। सो ये अभी फ़िलहाल टेम्प्ररी है, तो यहाँ पर भर्ती का स्रोत वैसे लोक सेवा आयोग को दिया जाना है, बट ये आपका टेम्प्ररी है, रेगुलर पोस्ट नहीं है। सो दैट्स वाई यहाँ पर आउटसोर्स एजेंसी को ये पद आपके फिल्ड रहेंगे। सो इसके लिए शैक्षिक हर्ताएँ दिया गया है, तो सिविल, यांत्रिकी, विद्युत के अंतर्गत आप लोग चेकआउट कर सकते हैं आयु सीमा के बारे में। और इसी तरीके से सहायक प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत, सहायक प्रवक्ता ऑटो, केमिकल, कर्मशाला अनुदेशक के लिए बताया गया यहाँ पर। संबंधित शाखा में 3 वर्ष का आपने GSTS का प्रमाण पत्र आपके पास है, और अथवा हाई स्कूल के साथ आपने संबंध शाखा में GTI और ITI पॉलिटेक्निक का प्रमाण पत्र या संबंध शाखा में डिप्लोमा प्रमाण पत्र, 3 वर्ष का औद्योगिक अनुभव है आपके पास, आप लोग एलिजिबल रहेंगे। कंप्यूटर प्रोग्रामर व ऑपरेटर के लिए बताया गया है स्नातक तथा या फिर कम से कम 1 वर्ष का भारत सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर अगर आपके पास इंजीनियरिंग की किसी भी शाखा में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या कम से कम एक वर्ष भारत सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, या अगर आपके पास MSc कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत है, तो आप लोग आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। 21 से 35 वर्ष आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। अदरवाइज़ जो आपके लेक्चरर की पोस्ट हैं, तो सहायक प्रवक्ता सिविल के अंतर्गत यहाँ पर पोस्ट आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग से संबंधित शाखा में अगर आपके पास 65% अंकों के साथ आपके पास डिप्लोमा है, साथ में 1 वर्ष का अनुभव है, सो आप लोग एलिजिबल रहेंगे। बाकी मैंने आपके साथ कंप्यूटर प्रोग्रामर और ऑपरेटर की और साथ में आपका कर्मशाला अनुदेशक के लिए भी शैक्षिक योग्यता शेयर कर दिया है। बाकी इसका जो नियमावली है कंप्लीट आप लोगों के साथ आप लोग रीड आउट कर सकते हैं, बिकॉज ये काफ़ी लेंथी और लंबी वीडियो हो जाएगी। मैंने ये PDF कंप्लीट शेयर कर दिया आपके साथ ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर। यहाँ पर वेतन और पोस्ट वाइज जानकारी दिया गया है, सो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मेक श्योर जिन भी कैंडिडेट्स ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर ये PDF मैंने शेयर कर दिया है। और जिन भी कैंडिडेट्स ने वीडियो को लाइक नहीं करा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की अगर मैं बात करूँ तो kbmjobs.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। गेट अ जॉब दैट परफेक्ट फॉर यू। यहाँ पर आपके पास
उत्तराखंड सेवा नियमावली दिया गया, अभ्यर्थी हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रावधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न रिक्तियों हेतु आप लोग क्लिक कर सकते हैं, जिस भी पोस्ट के लिए डिपार्टमेंट वाइज आप लोग आवेदन करना चाहते हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग पहली बार इसकी वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं तो आपको करियर सेक्शन पर जाकर रजिस्टर्ड करना होगा। फॉर कैंडिडेट बताया गया रजिस्टर्ड, तो जैसे आप रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे साइन अप करने के लिए। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, जेंडर, ईमेल आईडी व फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा। आपको अपलोड करना पड़ेगा डोमिसाइल। यहाँ से आपका एड्रेस, कैटेगरी, फिजिकल डिसेबल्ड जानकारी आ जाएगी। एक्स पर्सनल है तो उसकी जानकारी आप लोग मेंशन कर सकते हैं। ऑफनेट चिल्ड्रन है जो वो अपनी जानकारी मेंशन कर सकते हैं। आधार कार्ड, यहाँ पर आपको आधार कार्ड की डिटेल अपलोड करना पड़ेगा। आफ्टर दैट साइन अप करेंगे। आफ्टर दैट आप लोग रजिस्टर्ड हो जाएंगे, फिर आपको साइन इन करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आप जिस भी डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोग उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग पोस्ट आवेदन कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए आवेदन कर रहे हैं, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के लिए या लेक्चरर पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप लोग आवेदन कर सकेंगे। So guys, that's end for the video. If you think and if you really enjoy the video, then hit the like button and subscribe to our channel for more future updates. Stay tuned and stay connected. Thank you for watching this video.